बाबा साहब के नाम पर चाहे झूठ बोल के माने चाहे सच्चे से माने, बाबा साहब के नाम पर सभी ने फायदा उठाया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बाबा साहब के नाम पर फायदा ना उठाया है। और बाबा साहब के लिखे संविधान से, बाबा साहब के लिखे संविधान से पूरा देश चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा। आज बहुत खुशी का दिन है, जो आज हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर सर जी का 134वां जन्मदिन है। और जिन लोगों ने वाकई संविधान बनाए खड़ा किया और आज उस संविधान से पूरा देश चल रहा है और सभी उस संविधान का सम्मान करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, आज के दिन वह लोग भी माल्यार्पण करते हैं जो लोग अत्याचार करते हैं। होता है, हर आदमी अपनी अपनी विचारधारा होती है। आप मीडिया में आप भी जानते हो, कहीं ना कहीं 100 में तो सब सही नहीं होते। हर का अपना विचार कैसा हो, इसमें अच्छे विचारों वाले भी होंगे, इसमें गलत विचारों वाले भी होंगे। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, आज भारत में उसी संविधान पे काम तो कर ही रहा है, उसका सब सम्मान करते हैं उनकी बात का। और बड़े हर्षोल्लास से सब लोग इस चीज को आज के दिन मनाते हैं। और जिसका मन साफ होता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती, और मन का पाप होगा उसको कोई दूर नहीं कर सकता। मैंने कहा अपनी विचारधारा है, कल कुछ कहता है इंसान, आज कुछ अच्छी बात है ना कर रहे हैं, तो आज उसको मानने से खुशी की बात होनी चाहिए। चलिए और भी जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पहले की अपेक्षा में और आज की अपेक्षा में बाबा साहब की जयंती बनाई जा रही है? सबसे पहले मैं पूरे देश को नगर निगम मथुरा वृंदावन की तरफ से एक पार्षद होने के नाते मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब के 134वें जन्मदिन पर, बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामना देता हूं। आपने जो बात कही, आज बड़े हर्षोल्लास से सभी समाज, सभी धर्मों के लोग आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक ब्रांड है, ब्रांड। तो आज इस ब्रांड को हर कोई लेना चाहता है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। तो एक बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं। बाबा साहब के जो विचार हैं, वो बाबा साहब के विचार जिसने अपने अंदर ग्रहण किए हैं, उसने हमेशा, चाहे वो राजनीति हिस्सेदारी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हिस्सेदारी हो, सभी ने अपना अपना लाभ उठाया है। बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आज देश पूरा आगे बढ़ रहा है। और बाबा साहब के लिखे संविधान से, बाबा साहब के लिखे संविधान से पूरा देश चल रहा है। इससे संविधान से हटकर कुछ नहीं हो सकता। संविधान को हमें जिंदा रखना होगा, एकता का परिचय देना होगा। इसलिए सब लोगों को शिक्षित होना होगा और हमको एकत्रित होना होगा। इसलिए आज सदन में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। क्या लग रहा है कि ये वोटरों की एक राजनीति है या केवल दिखावे के तौर पर? कैसे देख रहे हैं? मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो बाबा साहब को मानेगा, चाहे वो झूठे से माने चाहे सच्चे से माने, बाबा साहब के नाम पर चाहे झूठ बोल के माने चाहे सच्चे से माने, बाबा साहब के नाम पर सभी ने फायदा उठाया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बाबा साहब के नाम पर फायदा ना उठाया हो। लग रहा है कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन आप देख रहे हैं, सभी जाति, सभी धर्मों के लोग आज बाबा साहब की जयंती में जल सैलाब उड़ा हुआ है। यह परिवर्तन आपको दिख रहा है, यह बाबा साहब की विचारधारा आपको दिख रही है। 11 साल पहले जिस तरह से गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू हुआ करती थी, आज वो खुले मन से जय भीम बोलते हैं। आपने कहा कि गले में हांडी हुआ करती थी, वो मनु की मानसिकता थी, ये बाबा साहब की विचारधारा नहीं थी। बाबा साहब ने हमारे लिए सारे रास्ते आज खोल दिए हैं। हम हर रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं, शिक्षा का दरबार हमारे लिए खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग हांडी, वो समय था, आज बाबा साहब ने सारे रास्ते खोल दिए। आज अपनी समाज सारे रास्तों पे दौड़ गया है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं बिजनेस के क्षेत्र में। देख सकते हैं आज मथुरा के अम्बेडकर चौक पर जहां बड़ी धूमधाम से झांकियां निकाली जा रही है। मथुरा का अम्बेडकर चौक, जो कि मथुरा का हृदय स्थल माना जाता है, दुल्हन की तरह आज सजा हुआ है। पीछे में दिखा दो एक बार कैमरा के सामने, तो इस तरह से और वहां झांकियां निकाली जा रही है। पूरा शहर यहाँ पर और मगन है, जश्न मना रहे हैं यहाँ पर। एक बार फिर भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर और भी जो झांकियां आ रही हैं। लोग यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी तैयारियों के साथ में आज मथुरा के हृदय स्थल पर यहाँ पर और तैयारियों के साथ में झांकी निकाली जा रही है। बाबा साहब के चरणों में लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सामने मैं आपको झांकी दिखा रहा हूँ। ये झांकी जो शोभा यात्रा है, ये यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो है मशानी से लेकर के पूरे शहर से होकर के और ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष की बात है यहाँ पर, इस वर्ष भी। और जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, देखिए इस तरह से और झांकी आ रही है। लोग भावुक हैं, खुशियां मना रहे हैं। बाबा साहब अगर आज होते हमारे बीच में
तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही खुशी होती।